हर खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाद खान। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में केसीआर की पार्टी 55 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बीजेपी को हैदराबाद नगर निगम चुनाव में सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। बीजेपी पिछले चुनाव में 4 सीटें जीती थी, 4 सीट से 48 सीटों पर इस बार बीजेपी पहुंची। पिछली बार नंबर 2 पर रही ओवैसी की पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। हालांकि ओवैसी की सीट न घटी है न बढ़ी है। ओवैसी को पिछली बार की तरह इस बार भी 44 सीटें आई हैं। हालांकि इस बार पिछली बार के मुकाबले कम सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। अच्छा, कांग्रेस भी कोई कमाल नहीं कर पाई है। पिछली बार भी कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी, इस बार भी 2 सीटें ही मिली हैं। हैदराबाद के नतीजों पर असदुद्दीन ओवैसी से मेरी सहयोगी पिंकी राजपुरोहित की खास बातचीत। असदुद्दीन ओवैसी का ये सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए आप। जीएचएमसी चुनाव में जहां बीजेपी ने अपनी सीट्स गेन की है, वही अगर एआईएमआईएम की बात करें तो अपनी सीटों को रिटेन करने में कामयाब रहे। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस सर। सबसे पहला सवाल ये कि एआईएमआईएम जो है वो अपनी सीटों को रिटेन करने में कामयाब रही है, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं केसीआर की गढ़ में सेंधमारी कर चुकी है। क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर? नहीं, कहीं ना कहीं कुछ सही करने की जरूरत है। और खुद टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इकरार भी किया कि उनकी पार्टी को जो कोर्स करेक्शन करना है वो करेंगे। और मुझे यकीन है कि आने वाले 6-8 महीने में इन तमाम चीज़ों पर गौर करेंगे। मगर मैं उस पर तबसरा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी और की पार्टी का इंटरनल मैटर है और इस सवाल का बेहतर जवाब टीआरएस के जिम्मेदार ही दे सकते हैं। एआईएमआईएम क्योंकि रिटेन कर चुकी है, किस तरह से इस कामयाबी को देखते हैं? खासतौर पर पूरा ओल्ड हैदराबाद जो है आपका इलाका, वो आप कामयाब रहे हो? नहीं, ओल्ड हैदराबाद से हटकर भी हम लोग जैसे नामपल्ली असेंबली सेगमेंट है, जुबली हिल्स असेंबली सेगमेंट है, राजेंद्र नगर असेंबली सेगमेंट है, इन तमाम मुकामात पर भी हमारे कॉरपोरेटर्स दोबारा जीते हैं। तो ये कामयाबी यकीनन हमारे एक तो ऊपर वाले का, परवरदिगार का, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है और हमारे पार्टी के मेंबर्स का और उस इलाके के वोटर्स का मैं शुक्रगुजार हूं। हम तमाम ने मिलकर बड़ी सख्त मेहनत की इलेक्शन में, मगर इसको सिर्फ इलेक्शन की मेहनत हमको कामयाबी नहीं दिला सकती क्योंकि हम लोग हमेशा आवाम के और जनता के दरमियान में रहते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनका काम करते हैं। तो ये एक अहम चीज रही हमारी कामयाबी के लिए। पूरे कैंपेन की अगर बात करें तो केसीआर से ज्यादा आप पर हमलावर रहे। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर जिन्ना, रजाकार तक की बात हुई। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपका इस्तेमाल, आपके नाम का इस्तेमाल कर, ओल्ड हैदराबाद सिटी के नाम का इस्तेमाल कर बाकी इलाके में जो है बीजेपी ने गेन करने की कोशिश की? देखिए, बीजेपी ने जो अनाप शनाप बका था पुराने शहर के बारे में कि यहाँ पर रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, और पुराने शहर की जनता ने, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, बैकवर्ड क्लास हो, मारवाड़ी कम्युनिटी के लोग हो, बंगाली हो, मराठे हो, इन सब ने उनको उनके इस बेहुदा किस्म की गुफ्तगू को, इनके अनाप शनाप को, इसको रिजेक्ट किया। अब बीजेपी अगर मेरा नाम लेकर ये समझती है कि उनका पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता है तो ये बिल्कुल गलत है। मगर मैं ये कहना चाहूंगा कि लेटर वेन में कि असदुद्दीन ओवैसी भारत की सियासत की एक लैला बना दी और ये तमाम मेरे मजनू बने हैं, तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं? सर, जिस तरह से पोलराइजेशन हुआ था, क्या असद साहब ये मानते हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति में जितना फायदा बीजेपी को हो रहा है उतना ही फायदा जो है कहीं ना कहीं एआईएमआईएम को भी हो रहा है? देखिए, हम लोग, अगर आप मेरे स्पीचेस उठाकर देखेंगे इस कैंपेन के, मैंने जहां कहीं जिस वार्ड में 51 वार्ड्स में हमने इलेक्शन लड़ा, वहां पर हमने डेवलपमेंट की बात की, म्युनिसिपल सिविक कम्युनिटीज की बात की, वाटर वर्क, सीवरेज की बात की, ट्रैफिक कंजेशन, पोल्यूशन की बात की। और मैं नहीं समझता कि हमारे सिवा कोई और पॉलिटिकल पार्टी ने इन तमाम मुद्दों को उठाया। अब
आप ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं तो बीजेपी से सवाल करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। जैसा आपने सही कहा, जिना कह दिया, सर्जिकल स्ट्राइक, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, अफगानी, मैंने हर किस्म की बात वो कर दिए। तो अब अगर उनको फायदा हो रहा है तो फिर ये तो हैदराबाद की जनता को देखना है कि क्या आप जो पार्टी डेवलपमेंट की, हैदराबाद के इम्प्रूवमेंट की बात कर रही है, ब्रांड हैदराबाद को बचाने की बात कर रही है, और फिर ये लोग लोगों के दिलों को तोड़ने का काम कर रहे हैं और कम्युनल टेंशन का इजाफा कर रहे हैं, तो ये तो जनता तय करेगी। क्या असद साहब जो है वो एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुके हैं, खासतौर पर अगर मुस्लिम वोटर्स की बात करें, क्योंकि बिहार में जब आप गए थे आरजेडी से ज्यादा जो है भरोसा कहीं ना कहीं आप पर किया जा रहा है, तो जहां भी आप जा रहे हैं कहीं ना कहीं जो भरोसा कभी किसी और पार्टी का हुआ करता था वो अब AIMIM पर होता दिखाई दे रहा है। देखिए, जमहूरियत में अवाम राजा होती है, और जमहूरियत में अगर आप अवाम के मसाइल, उनकी तकालीफ, उनके जुल्म की बात करते हैं, उनके ताल्लुक से डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो यकीनन अवाम आपकी इन बातों को एक्सेप्ट भी करती है। और ये इस मौजूदा दौर में अगर कोई ये कहेगा कि हमारा रिवायती वोटर है, अब कोई किसी का कोई रिवायती वोटर नहीं रहा है। मैं हमेशा इस बात कह रहा हूं कि किसी पार्टी का कोई रिवायती वोटर नहीं रहा है। आपको काम करना पड़ेगा, आपको जनता के दरमियान में रहना पड़ेगा। सिर्फ इलेक्शन के 10-12 दिन, बल्कि साल के 12 महीने आपको रहना पड़ेगा। तो यही हमारा काम रहा है, और हमारी आइडेंटिटी है, हमारी शनाख्त है। अब फायदा अगर मुझे हुआ है तो ये गलत बात है कि कम्युनलिज्म के ऊपर फायदा हो रहा है, बिल्कुल गलत है। बल्कि मैं कहूंगा कि जो हमको तमाम तबकों के जो वोट मिले, ये उनकी तौहीन होगी। क्योंकि आप देखिए, राजमोहन हमारे कॉरपोरेटर हैं, 4थी मरतबा जीते वो, और ऐसे ऐसे वार्ड से हमको कामयाबी मिली कि खुद बीजेपी अब तक परेशान है कि कैसा इनको यहां से कामयाबी मिली। कि वहां पर तो वो पूरी ताकत लगा दिए कि भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जहां पर लाए थे, वो जंगममेट का वार्ड, वहां पर 2500 वोट से हार गए। उप्पुगुड़ा में वहां हार गए। तो ये जनता देखती है। ठीक है, आपको मुझसे नफरत होगी, मगर ये भी तो देखते हैं कि भाई ये लोग जमीन पर नजर आते, ये लोग अच्छे बुरे में नजर आते। जब बाढ़ आई हैदराबाद में, सैलाब आया, उस वक्त कौन पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर था? कोई नहीं था। हमारे ही लोग थे जो हर जगह जाकर काम कर रहे थे। सर, जिस तरह से ओल्ड सिटी में सर्जिकल स्ट्राइक की बात की जाए थी, लेकिन उस पूरे इलाके में जो है बीजेपी कहीं पर भी सेंधमानी नहीं कर पाई, तो किस तरह से देखते हैं इसे आप? नहीं, ये तो रिजेक्शन है उनकी इस कम्युनल स्पीचेस का, उनके कम्युनल टेंशन का, उसका कंप्लीट रिजेक्शन है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी और ज्यादा दिन नहीं चलेगा ये। मैंने कल भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि बीजेपी की जो कामयाबी मिली है, यकीनन ये जनता का, अवाम का एक वर्डिक्ट है, मगर ये एक वक्तिया कामयाबी है। ये ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि बीजेपी हमेशा सिर्फ एक ही कैसेट को दोहराती है कि टेररिज्म, पाकिस्तान, जिना, अफगानी, रोहिंग्या, सर्जिकल स्ट्राइक, इनके पास इससे हट के कोई बोल ही नहीं सकते। अगर आप इनको कह दिया जाए कि भाई ये बात मत करिए, तो ये गूंगे नजर आएंगे ये लोग। तो इसीलिए ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, ये खत्म हो रहा है। और जिस तरीके से दिल्ली के अतराफ में जो किसान जो धरना दे रहे हैं, वो क्या गुड गवर्नेंस है मोदी का? जो आज कह रहे हैं गुड गवर्नेंस, हजारों की तादाद में किसान खड़े हुए हैं, तो आप बताइए वो क्या गुड गवर्नेंस है आपका? बिहार में आपने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, अब भी आपका जो है वोट शेयर यहाँ पर भी बढ़ा है। बिहार में किस तरह का रहेगा, माफ कीजिएगा, बंगाल में किस तरह से रहेगा, और साथ ही ममता बनर्जी को किस तरह की चुनौती जो है असद साहब देने की सोच रहे हैं? नहीं, बंगाल के तो अभी हम कांटेक्ट किए हैं, इंशाल्लाह हैदराबाद या हम जाएंगे, या जो भी दिल्ली जाएंगे, क्या होगा वो बात कर लेंगे। बात करके फिर उनसे राय मशवरा करके उनका क्या फीडबैक है, उनकी क्या, उसके लिहाज से फैसला करेंगे। इलेक्शन तो अगर लड़ना है तो लड़ेंगे। इसमें देखिए, मुझे हारने से डर नहीं लगता, क्योंकि हारना जरूरी है और जीतना भी जरूरी है। तो इसलिए हम इस ताल्लुक जल्द से जल्द फैसला करेंगे और मुकाबला करेंगे। देखिए, मैं ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, ये हम चूज नहीं कर सकते कि ये हमारा अपोनेंट है, हमारा अपोनेंट नहीं है। तो मुकाबला जब करेंगे तो सबसे मुकाबला करना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि असद साहब जो है बाकी स्टेट्स में भी काफी बड़ा चेहरा बन चुके हैं, लेकिन जहां पर भी आप जाते हैं वहां पर आप सीट जीतते हैं, लेकिन फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को होता दिखता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि बंगाल में जब आप ममता बनर्जी को चुनौती देंगे तो इसका सरासर फायदा जो है वो बीजेपी को होगा, क्योंकि मुस्लिम वोट्स जो है वो आपस में बंटने वाले हैं?
ऐसा लगता है कि आनंद बाजार पत्रिका कह रहा है ये। आज अब ये तो हर जगह ऐसी होता है, हमसे जाम लड़ते हैं। देखिए, पार्लियामेंट के चुनाव में बीजेपी 18 लोकसभा की सीट पर कामयाबी हासिल की, हम तो लड़े भी नहीं थे। अब कई टीएमसी के नेता छोड़ के जा रहे हैं, कोई जा रहे हैं, कोई आ रहे हैं, तो इससे हमको क्या करना है? तो ये बोलना कि हमारे जाने से, हम तो आपको कल भी बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं, हमसे बहस कर लीजिए एम्पिरिकल डेटा के साथ। अगर किसी में हिम्मत है तो आइए हम बताते हैं कि हमारी वजह से कितने जीते हारे। सवाल ये है कि ये जो नाम निहाद सेकुलर पार्टीज हैं, ये नहीं चाहते कि इनको कोई सामने आकर इनसे कोई मुकाबला करे। इसीलिए इनके लिए आसान तरीका क्या है कि एमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम कह दो, ओट कटर कह दो, या इनके लड़ने से फायदा होता है। मगर जनता ये भी तो देख रही है कि भाई इनको वोट देने से हमको कोई फायदा ही नहीं है। उस पार्टी का साथ दीजिए जो बीजेपी को न सिर्फ पार्लियामेंट बल्कि पार्लियामेंट के बाहर भी बीजेपी के ताल्लुक से, उनके गलत पॉलिसी से ताल्लुक से खुलकर बोलते हैं। हमको अल्फाज चाप कर या ये शॉर्टकट तरीके से नहीं बोलते हैं। तो ये जनता का फैसला है और उसको कबूल करना पड़ेगा। आखिरी सवाल ये कि जिस तरह के नतीजे आए हैं, क्या असद साहब कार के लिए चाबी ले जाएंगे या अपनी पतंग उड़ाने के लिए जो है कार का इंतजार करेंगे? लेकिन साथ ही अमित शाह ने भी ये आरोप लगाया था कि पर्दे के पीछे एमआईएम और टीआरएस इलू इलू करते हैं। तो क्या वाकई अब फिर एक बार ये साबित होने जा रहा है? बिहार में हमको कहा गया कि हम बीजेपी से इलू इलू कर रहे हैं, यहाँ पे ये कर रहे हैं। तो अब ये तो तय कर लें ये लोग सब। मेरी गुजारिश इन तमाम लोगों से एक कमरे में बैठकर तय कर लीजिए हमारा पोजीशन क्या है। हमको इन तमाम बेबुनियाद इल्जामात से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक हैदराबाद के मेयर और डिप्टी मेयर का सवाल है, अभी तक हमारी पार्टी में इस ताल्लुक से कोई बातचीत नहीं हुई है। अभी एक म्युनिसिपल वार्ड का वर्डिक्ट आना बाकी है, नीरजमेट का। वो कुछ हाईकोर्ट के फैसले और उसमें कुछ बैलेट के साइन के ऊपर कुछ चल रहा है। तो जब हो जाएगा उसके बाद करेंगे, अभी तो जल्दी नहीं है। फिर भी असद साहब की जरूरत तो पड़ेगी उन्हें। नहीं, देखिए, अब ये तो नीरजमेट का जजमेंट हो जाने दीजिए, इसके बाद ही हम कोई फैसला करेंगे हमारे पार्टी की तरफ से। चलिए, तो सीधे तौर पर हैदराबाद में जिस तरह का परफॉर्मेंस एआईएमआईएम का, उसके बाद जोश आई और सीधे बंगाल पर कहीं ना कहीं फोकस जो है वो दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन कुचला कुमार के साथ पिंकी राज पुरोहित, एबीपी न्यूज, हैदराबाद।